ये आपके साथ क्या हुआ? क्या नाम है, पहले नाम बताइए। गुड्डी कुमारी। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? BA पार्ट 2 में है। कौन से कॉलेज में? महिला कॉलेज। हम कंप्यूटर कोर्स कर लिए थे, हमें बोला गया था कि कंप्यूटर सीखी हुई हो तो सिखा सकते, तो हम बोले सिखा सकता है। तो वो मम्मी से बात की तो मम्मी बोली कि तो अच्छा काम है, सिखा सकती है तो ठीक है। तो मम्मी बोली कि ठीक है हम करवा दो, ज्वाइनिंग करवा देते 18,000 रुपये दे करके। पापा क्या करते हैं आपके? पापा किसान है। और 18,000 रुपये कब जमा किया था आपने? 20 जनवरी को। जब से जमा किया तब से कंप्यूटर का कोर्स भी कुछ किया या ऐसे ही जा रहे थे आप? कि जा रहे थे बट अच्छा नहीं लगता। जैसा 18,000 3,000 का कोर्स है और 18,000 में की करवाया जाता है, वो 18,000 जैसा फैसिलिटी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्या आपको बताया गया था कि 18,000 पेमेंट करो उसके बाद नौकरी हो जाएगी, क्या बताया गया था? हाँ, बोला गया था कि 18,000 पेमेंट करो, आपको 3 बार जॉब प्लेसमेंट निकलेगा, बट एक बार भी नहीं निकला। किसी का भी नहीं हुआ? जितने भी आपके साथ छात्रा थी किसी का नहीं हुआ था? अभी तक किसी को भी नहीं हुआ। कंप्यूटर का कोर्स वहाँ पे हो रहा था कि ऐसे ही सब लोग जा रहे थे? बस ऐसे ही जा रहे थे, कुछ बताया ही नहीं जाता है। कहाँ पर है ये लोकेशन? पेट्रोल पंप गली में है, सूरी हाई स्कूल के पास में। इसका कंप्लेन थाने में किया? हाँ, थाने में किए हैं। कौन से थाने में किया? केलवाई थाने में। मधुबनी जिला में करीब 4-5 सालों से स्कैम चल रहा है, एजुकेशन स्कैम, जिसके तहत गरीब बच्चा को फंसाया जाता है बहला फुसला करके कि आप हमारे यहाँ नौकरी करिए, आपको नौकरी देंगे हम। और जब नौकरी लेने के लिए बच्चा आता है, उसके माँ बाप से बात किया जाता है, और जब बच्चा नौकरी लेने आता है उसके बाद उसको कहा जाता है कि आप नौकरी तो करो ही, साथ में एक कोर्स हमारे पास कर लो। और उस कोर्स में जो है सो फिर उसको ये कहा जाता है बच्चा को कि तुम 18,000 20,000 रुपया दो और तुमको एक कोर्स लगेगा। जब कोर्स देने के बाद जो है सो फिर बच्चा को कहा जाता है कि आपका नौकरी तब चालू होगा जब आप अपने जैसे 3 बच्चों को और जोड़ेंगे। अब वो गरीब बच्चा कहाँ से 18,000 वाले बच्चों को लाएंगे? और उसके बाद जब नौकरी के नाम पे उन लोग को ये कहा जा रहा है कि आपका नौकरी लगेगा भागलपुर कटिहार। अब आप बताइए कि 8,000 8500 का नौकरी लेने के लिए कोई बच्चा अपना पढ़ाई छोड़ के भागलपुर जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑलरेडी उसका वो 18,000 20,000 जो बच्चा से ले रहा है वो बच रहा है। और मधुबनी जिला में जोर से शोर से चल रहा है, और मधुबनी प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि गरीब बच्चा बहुत बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में। क्योंकि 8500 रुपया किसी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा है, और वो अपना चाहती है कि अपना खर्चा परिवार से स्वयं उठाए, आत्मनिर्भर भरे। और जो ये सरकार का जो एक आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसके तहत सरासर खेल किया जा रहा है, एकदम अन्याय हो रहा है उस आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो इस पर प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और इस तरह का संस्था पे कड़ी से कड़ी प्रतिबंध लगाए कि लड़की लोग को, क्योंकि जान रहा है, और स्पेशल लड़की को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पता है कि लड़की असहाय होती है, कहीं जा नहीं सकती, किसी को कह नहीं सकती है, और गरीब परिवार को से किया जाता है। कर्जा लेकर के लोग परिवार पैसा देते हैं, कहाँ से वो लोग पैसा भरेंगे? अब अगर कोई दबाव बना भी दिया उस इंस्टीट्यूट वाले पे तो ये कहा जाता है कि आपकी लड़की का नौकरी लगा है भागलपुर में। अब आप ही बताइए, 8500 रुपया के लिए कोई भागलपुर में रूम ले करके रहेगा? कोई नौकरी करवाएगा कंप्यूटर पढ़ाने का? ये असंभव चीज़ है। हमारे भी कई स्टूडेंट को इस तरह से फंसाया गया है, और कई स्टूडेंट शिकार। और वो जब कहता है तो उसको कहा जाता है कि तुमको जो करना है कर लो, प्रशासन हमारे अंदर में है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, सबको पैसा जाता है। बहुत तरह का बात प्रशासन के ऊपर लालछन लगाया जाता है। क्या मांग कर रहे हैं? बस यही मांग कर रहे कि जितने ये जो 250-300 बच्चा को इस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, तो या तो वो संस्थान पूर्ण रूप से बंद हो, उसका पैसा, और जो बच्चे को पैसा, गरीब बच्चा कर्ज लेकर के गार्जियन पैसा देता है अपना किसान आदमी पढ़ने के लिए, वो बच्चा का पैसा एकदम लौटाया जाए। ये स्कैम नहीं कि आप मेरे पास आइए 3 को लाइए, और फिर ये तो नेटवर्क होगा, कमाने का जरिया है। और जिस तरह से नाम बताया गया है उसका, स्मार्ट वैल्यू APL एजुकेशन का, कहीं इस नाम में चर्चा ही नहीं है। और जितने भी उसके स्टाफ हैं सब भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी, वहाँ से लड़की लोग को हायर करके लाया जा रहा है, और वहाँ से लड़की लोग के द्वारा ये स्कैम करवाया जा रहा है। कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, हाई स्कूल के बाहर पर्चे लेकर लड़की खड़ी रहती है, आपको नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए। अब जो गरीब बच्चा है वो तो उसमें फंस जाता है, और फंसने के बाद उसका शिकार होता है। बाद में गार्जियन का भी टॉर्चर झेलना पड़ता है, समाज का भी, और हर तरह से प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला नगर थाना के पास। आप एक केस के सिलसिले में, इस हिसाब से यहाँ पे छात्राएं अपना 10th 12th करने के बाद कंप्यूटर कोर्स के लिए आगे अपना करियर बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट के पास जाती है, और उनके साथ होता है धोखाधड़ी का मामला। मेरा दोस्त है, मैं दोस्त ने 5 साल पढ़े, तो वो बताए हमको क्या से कंप्यूटर तुम किए हो? तो हम बोला हाँ किए हो, तुम सिखा सकती हो? तो हम बोला कब की बात है ये बात है 6 मंथ के, 6 मंथ बात है 6 मंथ का। 6 मंथ यानी कि जनवरी के महीने में? यस सर।
तो जनवरी में हमको बोला से तुम कंप्यूटर किया क्लास किए हो तो तुम करवा सकती हो। तो हम बोला क्यों नहीं करवा सकती हूँ। तो बोला 8,500 रुपया तुमको महीना देंगे। तो मैं बोला ठीक है, मैं क्यों नहीं कर लेंगे, करेंगे, काम भी करेंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे साथ साथ। मैं गरीब घर से बिलोंग करती। तो बोला ठीक है तुम चलो मेरा ऑफिस। तो हम ऑफिस गए हैं। ऑफिस कहाँ पे था? सूर्य हाई स्कूल के पास में अंदर मतलब गली है, स्मार्ट वैल्यू APL है। तो उनमें लाया, उनमें लाने के बाद में हमको 150 में फॉर्म भरा। तो हम फॉर्म भरने का पैसा नहीं दिया, वही दिया उनको। बाद में हमको काउंसलिंग में बुलाया, काउंसलिंग में बुलाने के बाद में बोलता 18,000 रुपया दो। तो मैं बोला हम नहीं करेंगे, वो काम सब हमको नहीं करना है, 18 पैसा उसा दे के। तो बोला दे दो ना, 2 मंथ में तो तुमको तो पैसा आ भी जाएगी, 8,500 रुपया महीना देगी तू। तो मैं बोला ठीक है, मैं दीदी लोग से बात करता हूँ, दीदी लोग पैसा देगी तो हम कर लेंगे। तो करने के बाद में हमको क्या बोला, जो मतलब कि कंप्यूटर क्लास करवाने के लिए वो क्लास भी नहीं था। और उसको बाद बाकी हमको बोला कि खुद मतलब कि जाओ और लिस्ट इन्वाइट करो, DD फुल करो, DD 3 फुल करोगी तो फिर 18,000 रुपया मिलेगी, ना करेगी तो ना मिलेगी। तो फिर तुम्हारा नया मतलब क्लास स्टार्टिंग होगी नहीं तो ना होगी, जाओ तो अपना घर बैठो। तो हम नहीं जा पाया। उनको बाद में गया पैसा मांगने के लिए तो हमको मारपीट किया। कभी हुआ, कभी आपके साथ मारपीट का? कल 2 बजे के पास में हमको ऑफिस में। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। क्या एजुकेशन? पार्ट 1 में पढ़ते RK कॉलेज से। RK कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद आप कंप्यूटर कोर्स करने के लिए APL इंस्टीट्यूट में गए थे? यस सर। तो वहाँ पर आपको बताया गया कि आप 18,000 रुपया जो है जमा कीजिए। हाँ, वहाँ पे बोले 18,000 रुपया जमा के कर लीजिए तुम्हारा, तो फिर स्टार्टिंग कर देना, स्टूडेंट लोग का सिखाना। हमको क्या मालूम से बाहर ले जाके मतलब कि दूसरा तीसरा काम हमको करवाएगी, लिस्ट इन्वाइट करवाएगी, दूसरा तीसरा लोग से बात करके बोले 18,000 रुपया। कब आपको पता चला इस तरह का जो है दूसरे तीसरा काम में आपको बोल रहे हैं वो? 5 दिन के बाद हमको पता चला से ये सब के काम हमको मामला में फंसा दिए। तो हम बोला ये सब काम हम ना करेंगे, हमको पैसा वापस कर दीजिए। यानी आपको नेटवर्किंग वाला काम, आदमी को जोड़ने का काम बताया? हाँ, नेटवर्किंग काम था, जोड़ने जुड़ाने वाला। दूसरे के लाओ, जुड़ाओ तो फिर 18,000 रुपया दे के जुड़ जाएगी, तो फिर तुम्हारा पैसा मिलेगी, ना तना पैसा मिले। चाहे मधुबनी में, चाहे दरभंगा में, चाहे पटना में हो, अनेक जिला में भी बोलते हैं। यहाँ कंप्यूटर आपको सिखाया भी जा रहा था कि ऐसे ही जा रहे थे? कुछ नहीं, कंप्यूटर का कुछ नहीं, था पता नहीं है, कुछ नहीं, बस बोलता है गाँव में जाओ और लोग सबको बोला के लाओ। मेन के नाम है सोनी खातून है, ममता है। तो सोनी है कटिहार जिला का, ममता है। के साथ और भी कितने छात्रा थे जिन लोगों के साथ ये इस तरह का जो है 18,000 रुपया लिया गया उनसे? बहुत 250-300 स्टूडेंट है, देहात एरिया के हैं। वैसे काफ़ी नहीं, ऐसे काफ़ी है, ऐसे कम नहीं है। यानी मधुबनी जिला के अलावा बाहर जिला से भी आए हुए हैं? हाँ, बाहर जिला से सीनियर जो चलाता है वो भी आया है, और गांव से भी लड़की स्टूडेंट लोग से भी भर लिए हैं 18,000 रुपया से। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सर चाहते हैं मेरा पैसा लौटा दें, पैसा हमारा बस लौटा दे। देख सकते हैं इस वक्त हम हैं मधुबनी नगर थाने के पास। यहाँ पर जो स्टूडेंट है, ये छात्रा कंप्यूटर कोर्स के नाम पर यहाँ पर स्मार्ट वैल्यू सूर्य हाई स्कूल के पास यहाँ पर इंस्टीट्यूट में जाती थी, लेकिन कंप्यूटर के नाम पर यहाँ पर ठगी होता था, कंप्यूटर कोर्स नहीं कराया जाता था। इन लोगों को बताया गया कि आपको जॉब प्लेसमेंट किया जाएगा, लेकिन जब 18,000 रुपया इन लोगों से फी पेमेंट ले लिया गया, इनको नेटवर्किंग में धकेला जाने लगा और इनको बताया जाने लगा कि आप जो है 3 लोगों को जोड़ के लाओगे तब जाकर के आपको ये पैसे वापस होगा। और ये जिस तरीके से बता रहे हैं, इनके पापा किसान हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा भी किसान मजदूरी के काम करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि गरीब घर से बच्चे जो है अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे थे, आप भी ग्रेजुएशन कर रहे थे? यस सर। तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है और कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपने फ्यूचर को लेकर के ये इस आज के समय में जिस तरीके का परिप्रेक्ष्य यहाँ पे सामने नजर आ रहा है और जो स्थिति है, ये गरीब बच्चे जो आज कंप्यूटर कोर्स करने जा रहे हैं, कंप्यूटर के नाम पर ठगी का शिकार हो रहे हैं और इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।